नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। ये यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सीरीज का 8वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा। संसद द्वारा आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन 1991 में आया था, तो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे। जैसा कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। और जैसे कि वर्तमान में 7 राज्यों में, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। एक सतर्कता के दृष्टि से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मंत्रिमंडल का अनुमोदन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के उपराष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत की संसद के पास। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 403। जैसा कि दिया है, लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 80 और राज्यसभा में हैं 31, विधानसभा में सीटें हैं 403 और विधान परिषद में हैं 100 सीटें। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के महाधिवक्ता को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वें संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के महाधिवक्ता को। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा केवल डी, केवल भारतीय संसद के पास। उत्तर प्रदेश से खाली स्थान सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, मतलब कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 31 सदस्यों को। किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति के
द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 500 सीटें। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जो किसी राज्य के पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के राज्यपाल। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधायिका द्वारा। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किस निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल के पास। भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? ए, विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही है। द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों कथन सही है। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के पास। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। जैसे ए, विज्ञान में कर सकते हैं, बी, साहित्य में भी कर सकते हैं, कला में भी कर सकते हैं, और सहकारी आंदोलन वाले व्यक्तियों को भी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों सही हैं। किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान, मतलब उनके सामने। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है विधानसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 साल न्यूनतम, 25 साल पूरा कर चुका हो। इनमें से कौन सा किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? पी, वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। ठीक है, ये भी सही है। और क्यू नंबर क्या कहता है? वह किसी भी अप्रत्याशित व्यवहार को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि में से अग्रिम दे सकता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पी और क्यू दोनों सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास होता है। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी जरूरी है? ए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ये सही है। उसे संसद कि किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी तीनों कथन सही है। भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या खाली स्थान से अधिक सदस्य और खाली स्थान से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए।
किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। नंबर ए, सदन की बहुमत संख्या, ठीक है, ये होना चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों कथन सही हैं। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य के निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। सही है ये। बी नंबर क्या कहता है? 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य के निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों कथन सही है। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। बी नंबर, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इनके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और बी दोनों ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका आंसर 2017 में डी हो जाएगा 7। लेकिन वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम में। राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, जिन राज्य में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। ये वाला सही है। बी नंबर क्या कहता है? जिन राज्यों में 1 सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। ये वाला गलत है। तो इसका आंसर केवल ए होगा, जिससे आंसर हो जाएगा डी, केवल ए कथन सही है। भारत के किस राज्य में पहले यह कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 द्वारा खारिज किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश से। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में खालिस्तान नियुक्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। उत्तर प्रदेश लोकसभा में खालिस्तान सीटों का योगदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 80 सीटों का योगदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये वाला गलत है। खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, महाअधिवक्ता की। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? ये 2014 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम आंसर था सी, ओम पन्नीर सेल्वम। तो जैसे कि वर्तमान में हैं M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम। 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और टोटल 400 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज के, और ये सीरीज का 8वां भाग था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।